देखा है, उज्जैन की जनता ने भी देखा है कि आपने जो है सिंहस्थ के मुद्दे पर हो या शिप्रा शुद्धिकरण के मुद्दे पर हो या महाकालेश्वर मंदिर का व्यवसायीकरण के मुद्दे पर हो, आपने आवाज उठाई। लेकिन ऐसा आपको लगता है कि जो राजनीतिक जो दल के लोग हैं या जो जनप्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं संतों की बात को जो है वो प्राथमिकता नहीं दे रहे? हाँ, वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है बोलने दें, अभी कुछ कर तो सकते नहीं, पावर तो हमारे हाथ में है। आज महाकाल के दरबार में जब संत महाकाल का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, एक गरीब महाकाल का दर्शन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है। संत जो भगवान के लिए जीवन ही अपना दिए हैं वो बेचारे वहाँ अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं। एक राजनेता आकर के बैठ के वहाँ दर्शन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है अंदर से। एक संत जिसने संन्यास लिया है, भगवान के लिए जीवन दिया है, वो लाइन लगा करके खड़ा है क्योंकि वो अंदर नहीं हो सकता। इन बातों को देख करके मेरे अंदर बड़ी पीड़ा होती है। माना कि मैं संत हूँ, मेरे अंदर एक परोपकार की भावना शुरू से थी, तो मैं हमेशा से जन कल्याण के मुद्दे उठाता रहा। आपने हजारों सैकड़ों मुद्दों को देखा है, भगवान की कृपा रही कि सैकड़ों मुद्दों पर मुझे उसमें सफलता भी मिली। मेरी बातें भी ये लोग मानते हैं, आदमी तो कल करके मानते हैं, लेकिन मानते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है। इस धार्मिक नगरी का उत्थान एक धार्मिक करेक्टर ही कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर धार्मिकता नहीं है और वो इस नगरी का विकास करना चाहे तो वो बेमाने है, गलत बात है। यहाँ दो तीन बड़ी चीजें हैं। एक तो उज्जैन को पवित्र नगरी घोषित होने की बहुत आवश्यकता है। घोषित ही नहीं होना, इसको पवित्र नगरी बनना, क्योंकि जिधर जब एक महाकाल के प्रति श्रद्धा रख करके श्रद्धालु आंखों में आंसू बहाते हुए वहाँ महाकाल का दर्शन करने जाता है और वो जब वो रास्ते में मांस की दुकानें देखता है तो उसकी जो श्रद्धा है वो बहुत आहत होती है, उसको बहुत कष्ट होता है अंदर से। तो मैं चाहता हूँ उज्जैन पवित्र नगरी घोषित हो। दूसरी बात, पिछले करीब 40-50 वर्षों से क्षिप्रा को शुद्ध करने के लिए, प्रवाहमान करने के लिए कितनी सारी योजनाएं ले जा रही हैं, अभियान चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कितना पैसा आया, करोड़ों की योजनाएं क्षिप्रा के लिए आई। लेकिन क्षिप्रा की जो दुर्दशा वो जो का त्यों है, सही अर्थों में क्षिप्रा को अभी न्याय नहीं मिल पाया। मेरी हार्दिक इच्छा है कि क्षिप्रा को न्याय मिले, मैं मां क्षिप्रा के लिए कुछ कर सकूं। माना कि मैंने बाहर से, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं थी। हाँ, मैं जब शायद जब तक मैं बना भी नहीं था, सिंगल समन्वय समिति का जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, उससे पहले मैंने मां क्षिप्रा के लिए अभियान चलाया था और मैंने उन स्थानों पर जाकर के संतों को साथ लेकर के दौरे किए जहाँ कभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा। मैं हिरली डैम पर गया, कभी कोई नहीं गया। मैं देवास की जो केमिकल फैक्ट्री थी उनका, जहाँ लेदर कंपनी वगैरह का जो केमिकल क्षिप्रा में मिल रहा है, मैं उस स्थान पर मुंह ऐसे नाक बंद करके खड़ा हुआ, आज तक कोई नहीं गया था। कहने का तात्पर्य है, जहाँ जहाँ जरूरत थी हमने सारे दौरे किए। क्षिप्रा में 16 जो नाले मिल रहे थे उनका मुंह बंद कराया और खान नदी का डायवर्सन कराया। ये हमने कराया, माना कि कराया, हुआ, लेकिन हमारे अनुसार नहीं हुआ। हमने कहा था कि खुली कैनाल होनी चाहिए, इन्होंने अंदर पाइपलाइन डाल दी जो फेल हुई बाद में जाकर के। अब एक लंबी बड़ी योजना फिर ला रहे, लेकिन वो भी कितनी सफल होगी मैं नहीं जानता। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हृदय से संत जितना सोचेगा मां क्षिप्रा के लिए, दूसरा व्यक्ति कैसे सोच सकता है। तीसरा एक बड़ा मुद्दा जो है वो है, मैं तो कहूँगा पहला मुद्दा है सिंहस्थ क्षेत्र का अतिक्रमण। सिंहस्थ क्षेत्र का अतिक्रमण इस उज्जैन नगरी का पहला मुद्दा है, क्योंकि अगर ये हिस्ट्रिकल है, अगर ये आध्यात्मिक है, अगर दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला यहाँ लगता है तो वो सिंहस्थ मेला है। और उस सिंहस्थ मेला को क्षिप्रा के किनारे लगाने के लिए क्षिप्रा के किनारे जमीन चाहिए। ठीक, अगर राजनेता कोई भी व्यक्ति हुआ, अगर उस जमीन को ही हड़पने में लग जाए तो मैं समझता हूँ वो क्षिप्रा के साथ और इस सिंहस्थ भूमि के साथ और उज्जैन के इतिहास के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, वो उसके साथ अन्याय कर रहा है। एक संत कम से कम उसके साथ अन्याय नहीं होने देगा और अन्याय नहीं करेगा। ऐसी अपेक्षा अगर किसी से की जा सकती है तो वो संत से की जा सकती है। इसलिए भी शहर के लोग इस बात को समझ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिंहस्थ क्षेत्र का अगर संरक्षण हो सकता है, उसको बचाया जा सकता है, सिंहस्थ की परंपरा को, उसकी संस्कृति को बचाया जा सकता है, तो एक संत ही उसको बचा सकता है, उसके द्वारा बचाया जा सकता है। ठीक है कि नहीं, ये भी लोगों में भावना है। तीसरी एक बड़ी बात ये भी है कि जब सिंहस्थ लगता है तो सिंहस्थ का किस प्रकार से संचालन होना चाहिए। सिंहस्थ संतों का मेला है, तो संतों के मेले और भक्तों के मेले का नेतृत्व जितना अच्छा एक संत कर सकता है, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा व्यक्ति कर पाएगा, क्योंकि उसका वो सब्जेक्ट ही नहीं। अरे जिसका जो सब्जेक्ट है उसमें उसकी जो एक योग्यता है, उसकी जो विशिष्टता है, आप उस व्यक्ति को लाइए ना यार। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सारे मुद्दों पर जनता की अपेक्षा है, उम्मीद है, आशा है। एक संत जितना इन सब चीज़ों के बारे में न्याय कर सकेंगे उतना दूसरा नहीं कर सकता है।
इसलिए भी इस प्रकार की आवश्यकता यहाँ पड़ी। मैंने धार्मिक स्थलों से संतों को 5% भागीदारी की बात पूरे देश के लिए की, अपने लिए नहीं की, पूरे देश में। क्योंकि एक संत जो है वो बड़े स्तर पर सोचता है, जिसके विचारों में व्यापकता वही तो संत है। मैं केवल अपनी बात नहीं करता, मैं तो जो भी संत इस समाज में हैं, जो कि समाज का चिंतन करते हैं, समाज की भलाई के लिए कुछ सोचते हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि देश राजनीति से चल रहा है। रामायण महाभारत पुराणों की बात हम करते हैं, लेकिन संविधान में, पुराणों में जिन चीजों का उल्लेख किया गया, संविधान उन चीजों का मतलब विरोध करता है। तो वहां करके फिर आत्मा दुखती है। तो वर्तमान समय का कोई ग्रंथ है तो वो है संविधान, और संविधान की मूलधारा से जुड़ना है तो आपको राजनीतिक मूलधारा में आना पड़ेगा संतों को, तभी वो लोग का कल्याण कर पाएंगे। नहीं तो केवल प्रार्थना करते रहेंगे, व्यवहारिक रूप में काम नहीं हो पाएगा।